माना जाए, तेजस्वी ने सही रणनीति अपनाई है, महज ये सिर्फ दिखावा था, छुटपुट था ये? हुड़दंग हुआ, उसके बावजूद लाठी नहीं चली। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता सब के सब 3 घंटा तक यहाँ टिके रहे। हाँ। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं थे मौजूद। सही बात। तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, ये बड़ा संकेत है। के लोग होंगे तो मुझसे नाराज होंगे, हाँ। लेकिन ये सच्चाई है। आरजेडी क्यों मुकाबला नहीं कर पा रही है बिहार में, हाँ। लगातार उसका इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। आम छात्र नहीं थे तेजस्वी यादव के साथ इस आंदोलन में? नहीं, मुझे तो कम दिखा है छात्र भाई, नहीं दिखे मुझे, आरजेडी का प्रदर्शन दिखा। ये लंबे समय बाद तेजस्वी यादव सड़कों पर दिखाई दिए, लेकिन क्या तेजस्वी यादव सफल हुए? क्या छात्रों के मुद्दे को लेकर तेजस्वी यादव ने जो महा आंदोलन किया राजधानी पटना में, क्या वाकई में वो सम्राट सरकार के लिए एक आईना था? क्या तेजस्वी यादव वापस फुल फॉर्म में आते हुए दिखाई दिए? बड़ा सवाल है। तेजस्वी का ये महा आंदोलन किस कदर था, इसके पीछे की तस्वीरें क्या थी, उस पर हम एक बहुत गंभीर चर्चा करने जा रहे हैं। ग्राउंड पर हम मौजूद है, पीओ भारत लगातार मौजूद है और हमारे साथ प्रदीप झा सर मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, आप भी यहीं पर थे, हम भी वहीं पर थे, और देखिए जेपी गोलंबर से लेकर आयकर गोलंबर तक हमने देखा तेजस्वी बकायदा डाक बंगला जो वहाँ चौराहा पर बैरिकेडिंग थी उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पर वाटर कैनन का उन पर इस्तेमाल हुआ, बस में बैठाया, पुलिस ने डिटेन करके एयरपोर्ट थाने ले गई। झंडे में हमने देखा राजद का झंडा नहीं था, तिरंगा था। क्या माना जाए, तेजस्वी ने सही रणनीति अपनाई है, महज ये सिर्फ दिखावा था, छुटपुट था ये? देखिए, होता क्या है ना कि जब होली का समय आता है, ठीक है, तो गांव में हर परिवार के अंदर होली होती है, लेकिन कोई घर ऐसा होता है जिसके यहाँ होली नहीं मनाई जा रही होती है, तो उसको याद आ जाता है कि शाम होते होते कि यार आज तो होली है, तो इसमें मुझे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आज आप उस रूप में भी देख सकती हैं इसको, क्योंकि जिस प्रकार से जून महीने से लेकर अब तक लगातार देश के विभिन्न जगहों पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। ठीक है, नीट पेपर लीक जो 3 मई को होता है, ठीक है, उसके बाद से लगातार जिस प्रकार से छात्रों का आंदोलन उभर कर आया, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर पर हमने देखा, उसके बाद देखा रांची में, देखा पंजाब में, देखा फिर पटना में भी, बिहार में तो जनवरी में ही महीने में आपको याद होगा बीपीएससी से 70वीं बीपीएससी परीक्षा के मामले पर जो है छात्रों का आंदोलन हुआ था। तो लगातार जो आंदोलन चलता रहा छात्रों का, तो आरजेडी अब तक सोई हुई थी। लग रहा था कि भाई हमने कुछ नहीं किया है अब तक, तो हमें भी कुछ करना चाहिए, ये साबित करना चाहिए कि बिहार में हम भी हैं। अच्छा सर, बड़ी एक दिलचस्प बात थी कि हमने देखा कि जब डाक बंगला चौराहा यानी जेपी गोलंबर से डाक बंगला चौराहा छात्रों का आंदोलन होता है, या जब बीजेपी ने सम्राट चौधरी की अगुवाई में महा आंदोलन किया था, डाक बंगला चौराहा पर ही पुलिस लाठी चार्ज कर देती है, एक कदम आगे नहीं बढ़ने देती है, लेकिन आयकर गोलंबर तक उनको आने दिया गया। डाक बंगला चौराहा आराम से तेजस्वी यादव पार कर लेते हैं, कहीं कोई लाठी चार्ज नहीं होता है, पुलिस कहीं फोर्सफुली रोकती हुई दिखाई नहीं देती। ऐसा क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण समझिए आप, ठीक है, लाठी भी चलती, वाटर कैनन तो चला ही, वाटर कैनन चला है, लाठी नहीं चली है। ठीक है, टीयर गैस नहीं कह सकते हैं, नहीं चली है। ठीक है, क्योंकि था क्या ना कि इस जो प्रदर्शन था, इस प्रदर्शन में आप देखेंगे कि राष्ट्रीय जनता दल का झंडा नहीं था, झंडा था हर के हाथ में तिरंगा। तो आप इस बात को आप गौर कीजिए, आपकी लाठी क्यों नहीं चली? हुड़दंग हुआ, उसके बावजूद लाठी नहीं चली। इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर था कि हर प्रदर्शनकारी के हाथ में तिरंगा झंडा था, और तिरंगा झंडा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक फैक्टर बना जिस कारण से लाठी नहीं चली है। लाठी नहीं चली है। तेजस्वी यादव जो आंदोलन कर गए, क्या वाकई में वो संघर्ष करते हुए नजर आए? आपको दिखा संघर्ष उनका? अगर संघर्ष कर रहे होते तो जब अभी सब राष्ट्रीय जनता दल के नेता जा रहे हैं यहाँ से, तब जाते वो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले उन्हें पुलिस ने बुलाया, अपनी गाड़ी में बैठाया, वो गाड़ी में बैठ गए, आसानी से बैठ गए और यहाँ से चले गए। उसके बाद भी राष्ट्रीय आप ये कह रहे हैं कि राजभवन जाने के लिए उन्होंने पुलिस से बकझक नहीं की? ये तो मैं बता रहा हूँ, जो हमने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता कार्यकर्ता सब के सब 3 घंटा तक यहाँ टिके रहे। ठीक है, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं थे मौजूद। तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, ये बड़ा संकेत है। वो पुलिस की गाड़ी में बैठ गए थे आराम से? हाँ, बैठकर चले गए, सुरक्षित थे वो, जिससे कि उनको लाठी नहीं लगे, उन पर पानी की बौछार नहीं हो। राजद थोड़ा पानी की बौछार गिरी उन पर, वो मायने नहीं रखता है अर्पिता। इतने बड़े आंदोलन में
जब आप इतने बड़ी पार्टी के नेता हैं, बिहार में मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, आपको तो सड़क पर संघर्ष करने की। देखिए लालू यादव का जन्म बिहार में कैसे हुआ बताइए आप। लालू यादव का जन्म हुआ है पटना की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी की सरकार के खिलाफ, अब्दुल गफूर की सरकार के खिलाफ लाठी खाते हुए हुआ है। लालू यादव राजनेता नेता बने बिहार के इतने बड़े, वैसे ही नहीं बन गए हैं। लालू यादव ने पटना के गलियों की खाक छानी थी तब नेता बने हैं। नीतीश कुमार वैसे ही नेता नहीं बने बिहार में। तेजस्वी ने लाठी नहीं खाई। मैं बता रहा हूँ, नीतीश कुमार वैसे ही नेता नहीं बने हैं बिहार में। सुशील मोदी वैसे ही नेता नहीं बने। रामविलास पासवान वैसे ही नेता नहीं बने हैं। घर में बैठकर नेता नहीं बने, संघर्ष किया है। ठीक है, लालू यादव बिहार की राजनीति के संघर्ष के सबसे बड़े उदाहरण है। कैसे नेता एक जन्म लेता है। ठीक है, नेता मोर्चे पे रहकर संघर्ष करता है। नेता पहले कार्यकर्ता को छोड़कर चला जाए। मुझे आरजेडी के लोग होंगे तो मुझसे नाराज होंगे, लेकिन ये सच्चाई है। आरजेडी क्यों मुकाबला नहीं कर पा रही है बिहार में लगातार, उसका इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता कि नेता गायब, नेता गायब। अब बताइए लड़ेगा कौन। आज इसमें 5 कार्यकर्ता अगर घायल हो जाते, मैं तो प्रशंसा करूंगा सम्राट चौधरी का कि लाठी नहीं चलाई। ठीक है, अगर 5 कार्यकर्ता घायल हो जाते, उसकी जिम्मेवारी किसकी थी। अच्छा सर, छात्र दिखे आपको यहाँ पर? नहीं, मुझे नहीं दिखा। छात्र मतलब तेजस्वी के साथ आंदोलन में छात्र नहीं आए थे मतलब? नहीं, आरजेडी का प्रदर्शन था। राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, विधायक थे, सांसद थे। ठीक है, उनके साथ 100-100, 200, 500 लोगों की भीड़ थी। ये बात सच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आम छात्र नहीं थे तेजस्वी यादव के साथ इस आंदोलन में? नहीं, मुझे तो कम दिखा है छात्र भाई, नहीं दिखे मुझे। आरजेडी का प्रदर्शन दिखा। जेंजी वाला आक्रोश तेजस्वी के साथ अगर होता तो अलग तस्वीर होती। जेंजी, वो दिल्ली वाला जेंजी नहीं है यहाँ। सबके हाथ में तिरंगा है। ठीक है, सीधा समझिए, सबके हाथ में तिरंगा है। दिल्ली में तिरंगा नहीं था, दिल्ली में बहुत कुछ था। ठीक है, यहाँ तिरंगा है, दिल्ली वाला नहीं है यहाँ। यहाँ देखिए ना, सबके हाथ में तिरंगा झंडा। देखिए हम बता रहे हैं, मोदी जी सही कहे थे कि दिमागी नक्सली गोदी मीडिया दिल्ली हाउसेस, जितना गोदी मीडिया दिल्ली हाउसेस है एकदम दिमागी नक्सली बन चुका है। इसको हम गोदी मीडिया नहीं कहे, दिमागी नक्सली। आप देखिए जंतर मंतर पर हम गए थे, जंतर मंतर पर एक भी दिमागी नक्सली गोदी मीडिया नहीं थी। वही झारखंड में भी हम गए, मगर झारखंड में था, पूरे दिल्ली हाउसेस चल आया था उठ के। वही बिहार में गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन कर रहा, और तेजस्वी जी के आंदोलन है, यानी तेजस्वी जी बुलाए छात्रों के समर्थन में, या किसी पार्टी का झंडा है नहीं, फिर भी कवर करने के लिए गोदी मीडिया नहीं आया। इसको दिमागी नक्सली हम कहते हैं। अच्छा, तो जितना मीडिया आया वो गोदी मीडिया नहीं है। दिल्ली हाउसेस जो तलवा चाटता है। अब देखिए सड़क की मुद्दा नहीं उठाएगा। ठीक है, चलिए। ऐसे देखिए सर, आप ठीक बता रहे थे कि थोड़ा बहुत वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, और देखिए यहाँ बैरिकेडिंग खोला गया है। बड़ी देर तक यहाँ बिना तेजस्वी के जो है राजद के कार्यकर्ता समर्थक डटे रहे, और अब बैरिकेडिंग को जो है खोल दिया गया है। अब ये तमाम जो राजद के लोग हैं ये धीरे धीरे राजद के ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे सामने देखिए वीरचंद पटेल पथ है जहां पर बीजेपी दफ्तर है, उसके बाद राजद कार्यालय है, और उसी राजद कार्यालय में ये तमाम कार्यकर्ता जाएंगे, और जो है यहीं से ये आंदोलन जो है समाप्त हो जाएगा। यानी राजभवन मार्च जो है एक तरह से कह सकते हैं कि उस तरह से सफल तो नहीं हुआ, क्योंकि आयकर गोलंबर पर जो है इनको रोक दिया गया है। फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।